अस्सलाम यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएसएस और पीएमएस के एस्पायरेंट्स इस बारे में कंफ्यूज ही रहते हैं कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज, अ लॉट ऑफ गाइडेंस, नहीं पता चलता कि विच वन टू फॉलो। तो ये जो मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बताने जा रही हूँ वो एक सीएसपी की बताई हुई है और ये एक ऑथेंटिक वे से मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आप ये फॉलो कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी, वो भी सीएसपी का ही सैम्पल है, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है और एग्जामिनर एक नज़र में पहचान जाए कि यस, ये एस्पायरेंट जो है बेसिक्स जानता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। देन लेटर ऑन मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी और एट द एंड मैं आपको सैम्पल दिखा के इस वीडियो को सम अप कर दूंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये कि आपने एग्जामिनर को आसानी फ्राहम करनी है। एग्जामिनर के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट होते हैं आपका पेपर चेक करने के लिए, और आपका पेपर कितना होता है, तकरीबन 25 से 30 सफ़ों का। तो अब आपके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ मिक्सअप लिखा हुआ है, यानी कि सेम इंक से लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी, अब आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं, अब आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसलिए आप एग्जामिनर को आसानी फ्राहम करें, आप अंडरलाइन करें चीज़ें, डिफरेंट इंक से इंक्स का इस्तेमाल करें। और डिफरेंट इंक से मुराद मेरी ये नहीं कि आप नीले पीले कलर इस्तेमाल करने लग पड़े, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू इंक का इस्तेमाल करना है, और मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि किस तरह। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक वो पेपर है जिसमें सब कुछ मिक्स अप लिखा हुआ है और सेम इंक के साथ लिखा हुआ है, और दूसरा पेपर वो है जो तरतीब से चीज़ें पेश की गई हैं। पहले सब हेडिंग दी गई है, फिर सबसे पहले मेन हेडिंग दी गई है, सॉरी, फिर सब हेडिंग दी गई है, और उसके बाद मेन बॉडी पे आप आए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर उसी पेपर को प्रेफर करेगा। ठीक है, अब देखें, एक वो पेपर जिसकी अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एग्जामिनर आपको +1 मार्क्स दे देता है। ठीक है, और ये एक सवाल पे दे देता है। अब आप सोचें एक पेपर में कितने सवाल होते हैं, 4। अब +1 करके आपके एक पेपर में कितने मार्क्स हो गए, 4। ठीक है, इसी तरह से अब आप डिफरेंट पेपर्स में देखें। ठीक है, आप ओवरऑल इन सब पेपर्स को अगर आप जमा करें तो कितने बनते हैं, तो आप ओवरऑल देखें कि कितने ज़्यादा मार्क्स बन जाते हैं। और ये तो सिर्फ एक कंजर्वेटिव अप्रोच है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वो +1 के बजाय पेपर अटेम्प्टेशन की शाबाशी के तौर पे अगर आपके वो +3 कर देता है, तो सोचें कि ओवरऑल आपके ओवरऑल पेपर्स में 40 से 50 मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े। और इन 40 मार्क्स की वजह से क्या पता आपकी एलोकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ख़राब ग्रुप में होनी हो तो वो अच्छी ग्रुप में हो जाए। तो ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, इसलिए पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप उसको फॉलो करें। जी, तो अब हम टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपकी मेन हेडिंग है आपने वो थोड़ी बड़ी लिखनी है। ठीक है, और वो आप ब्लू से दे दें, ब्लू कलर से दे दें। ठीक है, ब्लू मार्कर से दे दें। आप कट मार्कर यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो सब हेडिंग है वो आप ब्लैक पॉइंटर से दे दीजिए, और उसकी जो साइज़ है वो मीडियम होना चाहिए। उसके बाद बॉडी का क्या मतलब है, यानी कि आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो सवाल का जवाब है, ठीक है, वो आप ब्लू पेन से दे दें, पेन से दे दें, या पॉइंटर से दे दें, या यूनिबॉल से दे दें। ठीक है, और ये भी नॉर्मल साइज़, जो आपकी राइटिंग का नॉर्मल साइज़ है उसका आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, मेन हेडिंग के बाद भी आपने एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, एक लाइन आपकी इन सब हेडिंग्स के दरमियान होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेन हेडिंग के बाद छोड़नी है, सब हेडिंग के बाद छोड़नी है, और बॉडी के बाद भी छोड़नी है। और बॉडी आपने स्टार्ट करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से नहीं स्टार्ट कर देनी, बल्कि आपने 1 से 1.5 इंच का आपने फासला रखना है। और वो किस तरह से रखना है वो मैं आपको सैम्पल में दिखाती हूँ। ठीक है, अब आपका जो एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो 6 to 8 पेजेस का होना चाहिए। और एक पेज से मुराद मेरा ये नहीं है कि दोनों साइड्स, बल्कि मैं दोनों साइड्स को मिलाकर बात करूँ। फॉर एग्जांपल आप एक पेज पकड़ें, ठीक है, एक साइड जो है उसकी वो 1 पेज कंसीडर करें, दूसरी साइड 2 पेज कंसीडर करें। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा पेज पकड़ा आपने, ठीक है, उसकी फिर एक साइड तीसरा पेज, जो दूसरी साइड है वो चौथा पेज, फिर अगेन तीसरा पेज पकड़ना है आपने। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से फिर उसकी चौथी साइड, सॉरी 5th साइड और 6th साइड। ठीक है, इस तरह से, यानी कि 3 सफ़े और 6 पेजेस। समझ आ गई अब आपको बात की, मैं दोनों साइड्स को एक पेज बोल रही हूँ। तो इस तरह से आप 6 to 8 पेजेस
का इस्तेमाल कर सकते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। वाइल 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इसकी हाफ बिल्कुल कर लें, ठीक है, 3 to 8 पेजेस कर लें तो डेट वुड बी मोर देन इनफ। तो इस तरह से आपने, अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप ये 8 पेजेस के बजाय 20 मार्क्स के लिए आप 10 पेजेस तक भी जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ऐसा नहीं आपने करना कि आपने एक सवाल अच्छा करने के चक्कर में बाकी क्वेश्चन जो हैं आपके 2 या 3 सफ़ों पे आ रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इक्वालिटी होनी चाहिए। और याद रहे कि एग्जामिनर टाइम मैनेजमेंट भी आपकी यहीं से असेस करेगा, तो इसलिए आपने बड़ा ध्यान से ये चीज़ करनी है। अब चलते हैं सैम्पल की तरफ। मैं आपको सैम्पल दिखाती हूँ कि एक्चुअल आपने किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है। जी, तो देखिए ये CSP का एक सैम्पल है पेपर का, ठीक है। और इसमें उन्होंने देखें क्या किया हुआ है। जो मेन हेडिंग है वो कट मार्कर से दी हुई है और वो थोड़ी बड़ी है साइज़ में, ठीक है। उसके बाद ये देखें, इन्होंने जो सब हेडिंग है वो ब्लैक पॉइंटर से दी हुई है और जो उनका मेन टेक्स्ट है वो ये देखें, ये जो इन्होंने फासला दिया है ये थोड़े से फासले के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ध्यान रखने के लिए। इसी तरह से एक और सैम्पल देख लेते हैं। ये देखें, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने ये आउटलाइन दी हुई है और इसमें क्या किया हुआ है, पहले इन्होंने रोमन अल्फाज का इस्तेमाल किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। ये याद रहे कि सबसे पहले आपने ये यहाँ पे लिखना है, उसके बाद थोड़ा आगे से आपने उसके सब हेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। एक ही लाइन में आपने नहीं लिख देना, ये अप्रोच गलत होती है, इसलिए आपने थोड़ा सा फासला देकर लिखना है। और ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने पहले तो मेन हेडिंग्स जो हैं उसके लिए रोमन इस्तेमाल किए, रोमन गिनती इस्तेमाल की है और उसके बाद आप 1 2 3 पे न्यूमेरिकल पे आ गए। ऐसा नहीं करना, जो आपने शुरू से अप्रोच रखी है वही आपने आगे लेकर चलनी है। तो आप सब हेडिंग आप अल्फ़ाबेट से भी दे सकते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट से भी दे सकते हैं, तो वो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। और आप बस चूज़ कर लीजिए और एक चीज़ पे स्टिक रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।